हेलो स्टूडेंट, वाईडीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के चित्रात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, चित्र में मैग्नीशियम फीता को वायु में दहन करने की क्रिया को दिखाया गया है। ए, बी, सी तथा डी का नामांकन करें। तो क्या है कि प्रश्न में कि इस चित्र में मैग्नीशियम फीता को वायु में दहन करने की क्रिया को दिखाया गया है। तो जो ए, बी, सी और डी है, इनका क्या नाम है बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। एक चित्र हमने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। इसके अनुसार देखिए, ए नंबर जो होगा वो होगा आपका चिमटा। ठीक है, बी नंबर होगा मैग्नीशियम रिबन, सी नंबर होगा आपका वॉच ग्लास और डी नंबर जो होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, ए नंबर चिमटा, बी नंबर मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, सी नंबर वॉच ग्लास और डी नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर, किसी दानेदार धातु से सल्फ्यूरिक अम्ल के किसी रूप से अभिक्रिया कराई गई। चित्र में दिए गए ए, बी तथा सी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो ये जो चित्र है, इस चित्र में हमको ए में क्या होगा, बी में और सी में क्या होगा उसे भरना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखिए एक चित्र लिए हैं बुक से। तो इसके अनुसार जो ए होगा वो होगा H2 गैस। ठीक है, और जो बी होगा वो होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो सी होगा वो होगा दानेदार जस्ता। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग का ए हो गया हाइड्रोजन, बी हो गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और सी हो गया जिंक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, चित्र में लोहे के लवण को गर्म करने पर सल्फर के गंध वाली गैस निकलने की क्रिया को दिखाया गया है। ठीक है, तो जो चित्र है उसमें लोहे के लवण को गर्म करने पर सल्फर के गंध वाली गैस निकलने की क्रिया को दिखाया गया है। ए तथा बी को नामांकन करें एवं अभिक्रिया के समीकरण को लिखें। तो ए और बी का नाम बताना है, ठीक है, और इस अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए भी एक चित्र लिए हैं बुक से। तो इसके अनुसार जो ए होगा वो होगा क्वथन नली, ठीक है, और जो बी होगा वो होगा फेरस सल्फेट। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर, दिए गए चित्र को देखें, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, ए एवं बी को नामांकित करें। ठीक है, नाम लिखना है ए और बी का। दूसरा, इसमें होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखें, और इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखना है। और तीसरा प्रश्न बोल रहा है, इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, इसका रंग कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसके लिए भी हमने एक चित्र लिया गया है। तो इसके अनुसार जो ए होगा वो होगा मेरा लेड नाइट्रेट, ठीक है, और जो बी है वो होगा क्वथन नली। ठीक है, और इसका एक समीकरण देना है। तो इसका जो समीकरण होगा वो होगा लेड नाइट्रेट उष्मा के साथ अभिक्रिया करके लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका समीकरण होगा 2Pb
NO3, ठीक है, होल 2 उष्मा के साथ अभिक्रिया करने के बाद 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2, ठीक है, ये समीकरण हो गया। और चौथा था, इसका नाम होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसका रंग होगा भूरा रंग, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर। जल के विद्युत अपघटन के दौरान प्रयुक्त उपकरण और उत्पादों के लिए निर्धारित A, B, C, D तथा E रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जो आवश्यक है। तो हमें यहाँ पर भरना है A, B, ठीक है, C, D और E का। तो इसके लिए भी हमने एक चित्र लिए हैं, ये देखिए। इसके अनुसार जो A होगा वो होगा एनोड, ये देखिए, ठीक है। और जो B है वो होगा कैथोड, ठीक है। और जो C है वो C होगा ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। और जो D होगा, D नंबर, वो होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और जो E नंबर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा A नंबर एनोड, B नंबर कैथोड, C नंबर ग्रेफाइट रॉड, D नंबर ऑक्सीजन और E नंबर हाइड्रोजन, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 6ठा नंबर। कॉपर के भूरे चूर्ण को चित्र के अनुसार गर्म किया गया। चित्र में दिए गए A तथा B रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जो आवश्यक है तथा उत्पादन की हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया लिखें। प्रश्न बोल रहा है कि जो कॉपर का भूरे रंग के चूर्ण को चित्र के अनुसार गर्म किया गया है उसमें A और B का नाम लिखना है तथा जो उत्पाद है उसका हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया को लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए हमने इसके लिए भी एक चित्र लिए हैं। तो इसके अनुसार जो A नंबर होगा उसका जो आंसर होगा वो होगा कॉपर चूर्ण यानी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। A नंबर देखिए कॉपर ऑक्साइड होगा आंसर। और B नंबर होगा आपका बेसिन, ठीक है। ये जो कटोरा है इसी को हम लोग बेसिन कहते हैं, ठीक है। और इसका हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया लिखना था, तो इसका होगा CuO प्लस H2। अब उष्मा के साथ अभिक्रिया करने के बाद Cu प्लस H2O माने कॉपर और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यह समीकरण हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उष्मा के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 7वां नंबर। दिए गए चित्र का अवलोकन करें और प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तो हमें चित्र को देख के इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न बोल रहा है चित्र में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाई गई है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है। और दूसरा प्रश्न है इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण दें, और इस अभिक्रिया का हम लोग को संतुलित समीकरण देना है, ठीक है। तो ये चित्र दिया गया है, देखिए। तो इसका जो उत्तर होगा यह उपचयन अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा 2Cu प्लस O2 उष्मा के साथ अभिक्रिया करके 2CuO का निर्माण करती है, अर्थात कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 8वां नंबर। चित्र का अवलोकन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसे भी चित्र को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है इसमें होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखें। दूसरा है होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखें, ठीक है। तीसरा है क्या कोई अपक्षय भी बनता है, क्या इस अभिक्रिया में कोई अपक्षय बनता है, ठीक है।
चौथा है यदि हाँ तो उसका नाम एवं रंग लिखें, और अगर अपक्षेप बनता है तो उसका नाम और उसका रंग लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, देखिए पहला संतुलित रासायनिक समीकरण होगा Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण करती है, अर्थात सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और तीसरा पूछा था क्या इसमें कोई अपक्षेप बनता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ अपक्षेप बनता है। और चौथा उसका आंसर होगा उस अपक्षेप का नाम बेरियम सल्फेट और उसका जो रंग है वो है सफ़ेद। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के चित्रात्मक प्रश्नों को हल किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।